तो हम कहाँ रुके थे? यहाँ पे ये साइट है, पेज है, अटेंडेंस वाली है। ये बनानी है हमें। और पहली वीडियोस में कुछ काम किया था हमने, और इस वीडियो में ये करेंगे कि जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसकी अटेंडेंस वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो इसके लिए इसमें ये टेबल है। ठीक है, ये है पार्टिसिपेंट टेबल। ठीक है, पार्टिसिपेंट टेबल, और ये है अटेंडेंस टेबल। अटेंडेंस टेबल में क्या क्या लिया था हमने? ठीक है, ये है SRN स्कूल कोड, स्टूडेंट नेम, इन टाइम। ठीक है, और यूजर एजेंट और अटेंडेंस डेट। ठीक है, तो इसमें ये क्लास थी, ये वाली हमारी बनी है कल, जो बनाई थी हमने। ठीक है, और कल ये हमने कॉल किया था अटेंडेंस लिस्ट देखने के लिए। ठीक है, और सर रिस्ट्रिक्टेड मोड है इसलिए वो आता है, तो ट्रस्ट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट क्लास बनाएंगे जिससे अटेंडेंस ले पाएंगे हम। तो स्क्रैप्स ही करते हैं, ताकि मतलब पहले से जो बने बनाए कोड है फटाफट लेते हैं, और फिर फ्रेश कोड यहाँ से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्शन, एक्शन में है
है। इसका व्यू व्यू भी खोल लेते हैं। ये ठीक है, तो एक्शन में क्लास बनाएंगे पैप, ये ऐड अटेंडेंस के नाम से। तो पहले क्लास बनाते हैं ऐड अटेंडेंस के नाम से। देखिए, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ऐड अटेंडेंस कर दिया। चेक कर लेते हैं। हम्म। क्या क्या जरूरत है इसमें हमें? इसका हम वो, एक मिनट, हम इसका इंक्लूड बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हटाते हैं हम, सारा ये हटा देते हैं, ऐसे यूजर की जरूरत नहीं है। तो एक मिनट, इसको रख देते हैं खाली। ये तो क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए इसमें SRN स्कूल कोड, स्टूडेंट नेम, इन टाइम। ठीक है, तो हम्म, ठीक है, पहले ये करते हैं जो चाहिए। तो
एक तो हमें चाहिए SRN चाहिए। पहले हम वेरिएबल्स बनाते हैं। SRN चाहिए, फिर स्कूल कोड चाहिए। स्कूल कोड के बाद स्टूडेंट नेम चाहिए। स्टूडेंट नेम के बाद इन टाइम चाहिए। इन टाइम के बाद IP एड्रेस चाहिए। IP एड्रेस के बाद यूजर एजेंट चाहिए। और फिर अटेंडेंस डेट चाहिए। ठीक है, जो हमें फीड करने हैं टेबल में। ठीक है, हो गया। अब इनकी डिफॉल्ट वैल्यू जो जो आएगी, तो ठीक है, अब हमें अटेंड अटेंडी अटेंड डेट, तो जो अटेंड डेट है वो तो हमें चाहिए करंट वाला हमेशा। तो ठीक है, पहले IP एड्रेस लेते हैं। IP एड्रेस में तो ये चाहिए रिमोट एड्रेस, यह IP एड्रेस। Done। फिर है टाइम। टाइम के लिए हमें ये चाहिए। ठीक है, टाइम हो गया। टाइम हो गया। टाइम के बाद एजेंट। टाइम के बाद चाहिए यूजर एजेंट भी, है ना। और देख लेते हैं क्या क्या है। क्या अटेंड डेट भी ले लेते हैं इसे। ये रहा डेट, अटेंड डेट। अटेंड डेट हो गया। अब एजेंट, यूजर एजेंट। एजेंट का मतलब है कि वो कैसे, मतलब मोबाइल है, एंड्रॉयड है ना। तो ये किया, ये रहा विंडोज। डन। ठीक है, तो यूजर एजेंट वाला है। यस, हो गया। इसको ऊपर ले लेते हैं यूजर एजेंट। ठीक है, और यूजर एजेंट बाय डिफॉल्ट भी है क्या कोई। यूजर एजेंट तीन चार पाँच। अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नीचे ये रहा। अच्छा, ठीक है। यूजर एजेंट ब्लैंक, तो ऊपर हम ब्लैंक डाल देते हैं पहले। अगर कुछ नहीं डाला तो कम से कम ब्लैंक होगा। और फिर ये कर दिया यूजर एजेंट में। बढ़िया। ठीक है, अब जो नेम है स्टूडेंट का और जो स्कूल कोड है और SRN है वो आएगा सबमिट होके। ठीक है, ये आएगा सबमिट होके आएगा। हम्म, और ठीक है डन। और यहाँ पे हम लेते हैं फंक्शन लिखते हैं। तो
ठीक है, और जिसमें ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, ये तो है फिक्स्ड, यानी कि ये हमेशा यही रहेगा। ठीक है, और ये जाएगा लूप के अंदर। हम्म, ये जाएगा लूप के अंदर। ठीक है, अब हम लेते हैं सिंपली। हम्म, ठीक है, तो कर लेते हैं इसको कॉपी। ठीक है, टैब क्लास में डाल देते हैं इसमें। हम्म, तो ये, और क्या क्या आएगा इसमें। ठीक है। हम्म, तो हमें क्या क्या चाहिए, ये सारा ही SRN, SRN, SRN चाहिए। ठीक है, SRN के बाद चाहिए स्कूल कोड। स्कूल कोड, स्कूल कोड के बाद स्टूडेंट नेम चाहिए। स्टूडेंट नेम चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट नेम के बाद ये ऑप्शन। ठीक है, तो इन टाइम चाहिए। हो गया। इन टाइम के बाद एक दो तीन वेरिएबल और चाहिए। तो एक दो तीन वेरिएबल। ठीक है, इन टाइम के बाद चाहिए IP एड्रेस। IP एड्रेस, IP एड्रेस के बाद चाहिए इन यूजर एजेंट, यूजर एजेंट, और यूजर एजेंट के बाद चाहिए अटेंडेंस डेट। अटेंडेंस डेट। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, अभी इसको हम ये सब चेक नहीं करेंगे, और सिंपली खाली इंसर्ट कर देंगे। 10 हो गया और ये हो गया। बस डन। एक मिनट, हो गया रिजल्ट, और बाकी
6। सिस। ठीक है, तो ये कर देते हैं। Done। हो गया। हम्म। ये हो गया। अब इसके बाद, और ये जो जाएगा डेटा इस टेबल में जाएगा। ठीक है। और क्या क्या है? SRN, 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 फिर स्कूल कोड, स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट नेम, उसके बाद इन टाइम, इन टाइम, इन टाइम। ठीक है। हो गया। अब इसके बाद ये IP एड्रेस हो गया, यूजर एजेंट हो गया, और अटेंडेंट डेट हो गया। ये तो अटेंडेंट, अटेंडेंट, अटेंडेंट का यूजर एजेंट, यूजर एजेंट, यूजर एजेंट, यूजर एजेंट का IP एड्रेस, IP एड्रेस, IP एड्रेस। या ग्रेट। अब जैसे अभी एक चीज ध्यान में आया, एक और चाहिए होगा कॉलम, जो कि होगा स्टेटस का। प्रेजेंट है तो 1, और नॉट प्रेजेंट है तो 0। ठीक है। हो गया। और यहाँ पे स्टेटस, कैर कैर। ठीक है, 1। लेंथ इसका 1 का रखते हैं बस खाली, और डिफॉल्ट वैल्यू नल। बस ठीक है, तो ये हो गया ये। हम्म। तो एक चीज और ऐड होगी फिर इसमें, स्टेटस। यस, स्टेटस, STATUS, STATUS, स्टेटस।
गया। अब ये चाहिए लूप में, है ना, और ये आएगा बाई पोस्ट। हम्म, हो गया ये। चलो, क्लासेस, आई थिंक ये प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, इसमें अपडेट का। अगर मान लेते हैं कोई अनचेक रीचेक होता है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम्म, ठीक है, लेट मी थिंक पहले थोड़ा सा। और जब तक हम इसमें अभी स्टॉप करते हैं इसको, थोड़ा सा इसमें और सोचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टेटस, यस यस, ये तो करेंगे। स्टेटस। थोड़ा सा इसमें। हम्म, अब यहाँ पे दो स्टेप्स हो सकते हैं। एक तो जैसे ही ये पेज लोड होए, तो ऑटोमेटिकली इसके उससे वो वहां पे आ जाए, मतलब टेबल में उतने रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। ठीक है, और इंसर्ट होने के बाद फिर जिसे सबमिट करे तो उसका खाली स्टेटस चेंज करे। ठीक है, पहले यही प्रोसेस करते हैं पहले। जिसे सबमिट करे तो स्टेटस वो ऐड कर देगा। हम्म, ठीक है, तो इसको भी स्टॉप करते हैं, कुछ और सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी तक सिर्फ ये है कि ठीक है ना, हमने टेबल चेक कर लिया, और प्लस जो क्लासेस थी वो लिख ली है। बस इसको यहाँ पे हम कॉल करेंगे सिंपली। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम कैसे ये कॉल करेंगे और डेटा रिसीव करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।